आज आपका चले यूज आप है मतलब कि एक बार अगले पंजे आपका हम है जो है पढ़ाए रहे हैं पास या रखना के अर्थ रखना में आज यही रहे मतलब कि वो प्रेजेंट टेंस में रहा ये पास्ट टेंस में रहे यूज आप है सेम टू सेम वही रहे प्रोसेस एमन सिर्फ उस मन है आवत रहा और एमन था यूज आप है पास या रखना। अगर रूल देखो यदि हमारे पास या किसी व्यक्ति के पास बीते हुए समय में कि पहले हमारे पास या किसी व्यक्ति के पास कोई वस्तु रहा करती थी, जैसे उदाहरण पर या राम के पास पेन थी या राम अपने पास पेन रखता था, तो इसका मतलब यह हुआ कि बीते हुए समय में उनके पास पेन रहा करत रहा उनके पास कौन वस्तु, तो यह कब बताओ हैड के प्रयोग होता है। यहाँ पर देखो लिखा है कि यदि हमारे पास या किसी व्यक्ति के पास बीते हुए समय में कोई वस्तु थी तो इसे बताने के लिए हैड का प्रयोग किया जाता है। सिंपल है, कुछ भी नहीं। अगर ध्यान दे रहा हो कोई वस्तु किसी व्यक्ति के पास या मेरे पास बीते हुए समय में थी तो उसे बताने के लिए हैड का प्रयोग किया जाता है। बस सिंपल यही देखो फार्मूला का है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। हैड यहाँ है था के अर्थ में और पास के अर्थ में। अब ध्यान दें एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल लेना आपका सिंपल नेगेटिव इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव है। तो आप भाई 4 उदाहरण आपको एग्जाम्पल कराई था एकदम क्लियर हुई कैसे हुए। यहाँ पे लिखा है कल मेरे पास एक मोबाइल थी, तो यह मतलब ये हमारे समय बीत का समय हमारे पास मोबाइल थी। अगर है तो हम है या है लगाए, लेकिन थी है तो सिर्फ कल हो गए है लगोगे। कल एस्टरडे सबसे पहले लिख लियो या सबसे बाद में लिख दियो, तो सबसे पहले आप लिख लियो एस्टरडे YESTERDAY एस्टरडे आप कामा लगा लियो। उसके बाद देखो लिखा मेरे पास एक मोबाइल थी, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या होगा आई, सब्जेक्ट होगा आई के बाद सहायक क्रिया का है हैड के बाद कहता है एक मोबाइल, ऑब्जेक्ट है ना का बच्चा एक मोबाइल, तो ए मोबाइल मोबाइल। अब दूसरा देखो सिंपल देख लियो सब एकदम फार्मूला पर सबसे पहले एस्टरडे आएगा लिख देना, उसके बाद आप आगे देखो मेरे पास एक मोबाइल थी तो मेरे का होगा आई, फिर सहायक क्रिया हैड है हैड लिख देना, उसके बाद का बचा ऑब्जेक्ट मतलब बचा हुआ भाग का ए मोबाइल। ऑब्जेक्ट की परिभाषा आपको मैंने बताया ऑब्जेक्ट मतलब कर्ता जिसके लिए कार्य करे। अगला है हमारे पास एक पुस्तक नहीं थी, हमारे है तो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में है तो यहाँ होइए बी का होइए बी, और बी के बाद सहायक क्रिया हैड के बाद है नॉट, तो हम पहले बताए सहायक क्रिया के तुरंत बाद क्या लागत है नॉट, तो नॉट होएगा। नॉट के बाद आपका क्या होइए ऑब्जेक्ट का हुआ है ए बुक, का है ए बुक, समझ में आता है ना, सिंपल एकदम है। अगला आपका क्या है क्या उसके 2 भाई थे, यह क्या मतलब विभाग क्या उसके पास 2 भाई थे बीते समय में, अब 2 भाई आए हैं मतलब ही है क्या उसके पास 2 भाई थे। अगर क्या है इंट्रोगेटिव मत सिर्फ सहायक क्रिया आगे ले हुए क्या ले हुए सहायक क्रिया आपका हम पहले बताए हैं। अगर शुरुआत में क्या हुआ था कोई अंग्रेजी ना लिखा जाता सिर्फ क्या हो जाता है हेल्पिंग वर्ब, जेका हिंदी में सहायक क्रिया बोला हमारा सहायक क्रिया का यहाँ पर हेड है का है हेड, और हेड के बाद फिर कहा लिखा जाए सब्जेक्ट मतलब उसके पास उसके का ही का ही, और का है 2 भाई तो का 2 ब्रदर्स का 2 ब्रदर्स। अगला है क्या मेरे पास केवल 2 घंटे नहीं थे, तो सेम टू सेम वही है सिर्फ नॉट लगा है, तो सबसे पहले हम सहायक क्रिया लिख लिए बता रहे क्या शुरुआत में आए तो हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी वही सहायक क्रिया मतलब वही क्या कहे काम करे, तो यहाँ पे क्या होगा हैड के बाद मेरे पास तो आई, उसके बाद क्या है नॉट, तुरंत सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, जब हेल्पिंग वर्ब आगे ले आ रहा तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट के बाद क्या है
केवल 2 घंटे, तो ओनली 2 आवर्स, ओनली 2 आवर्स। समझ में आ नहीं आवा? सेम टू सेम वही प्रक्रिया हमन भाई, सिर्फ आप नियम पहचान लियो कि हमन कहा कहता है, जब कोई वस्तु मेरे पास या किसी अन्य के पास हो, वो कब बीते हुए समय में थी, बीते हुए समय में थी, तो वहां पे हैड के प्रयोग होगा। तो आप तुरंत सेंटेंस देखो, आपको खुद पता चल जाए बीते हुए समय की बात करता है कि वर्तमान की बात करता है। तो देख लो, मेरे पास एक मोबाइल थी, मतलब मोबाइल थी ना कि है। समझ में आता है ना? पूरा फार्मूला पे है। समझ में आएगा नहीं आएगा? धन्यवाद, आपके यहाँ पे खत्म।